राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह। देखिए, इस समारोह में 72 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार मिलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इनको सम्मानित करने वाले हैं। तो आज का दिन शिक्षकों का है। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसी मौके पर 72 शिक्षकों को चयनित किया गया है जो कि शिक्षण क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और इसी को देखते हुए 72 शिक्षकों को सेलेक्ट किया गया है जिनको आज राजकीय पुरस्कार मिलेगा। शिक्षा मंत्री के हाथों ये सम्मानित किए जाएंगे, पुरस्कृत किए जाएंगे। पटना के अदालतगंज प्राथमिक स्कूल स्लम के शिक्षक रमेश सिंह छात्रों का भविष्य संवारने में जुटे हैं। दोनों आंखों से नेत्रहीन होने के बावजूद पढ़ाई की अद्भुत कला सिखाने की वजह से रमेश सिंह बच्चों के दिलों पर राज करते हैं और देखिए, कविता, गीत, संगीत और डांस के जरिए ये बच्चों को पढ़ाई से जोड़ते हैं और स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। शिक्षक से बात की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। जो अक्षर ज्ञान सिखाते हैं, शब्द का अर्थ बताते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, वही गुरु कहलाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऐसे ही शिक्षक से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो अनोखे तरीके से शिक्षा देकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के अदालतगंज प्राइमरी स्कूल स्लम की, जहां पर एक शिक्षक रमेश हैं जो लगातार अनोखे तरीके से बच्चों को शिक्षा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेत्रहीन हैं, यानी अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से ये दुनिया नहीं देख सकते हैं, बावजूद इनमें प्रतिभा इतनी, जुनून इतना कि ये बच्चों को हमेशा अनोखे तरीके से शिक्षा देने में मशगूल नज़र आते हैं। जी, निश्चित रूप से जो हम साल भर अपने शिष्यों को देते हैं उसका एक एनालिसिस करने का भी दिन होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल चाहते हैं जो अंदाज आपका है, पढ़ाने का अंदाज, और जो गीत के जरिए, कविता के जरिए जो आप बच्चों को एक तरह से आकर्षित करते हैं स्कूल की तरफ, तो वो अंदाज भी आप जरूर दिखाइए। जी जी, निश्चित रूप से ये तो हमारा रोज का कार्यक्रम है। पढ़ाते हैं बच्चों को आप जरा बताइए। एक्चुअली मेरा कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से और कुछ स्पीच के माध्यम से, कई तरीके हैं जिसको मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो अलग अलग तरीके से पढ़ाने की विधियों का हम लोग उपयोग करते हैं। गीत सुनाते हैं, हमें पढ़ाते भी, दुलार भी करते, प्यार से अपनी बेटी भी मानते हैं, सब कुछ करवाते हैं। अच्छा, कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है। रोज स्कूल आना चाहती हो? हाँ। क्या बनना है? पुलिस। पुलिस? वाह, पुलिस बन के क्या करोगी? मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। क्या बात है? अपने किस क्लास में पढ़ाई करती हो? 3 प्राथमिक वाले। रमेश सर अच्छे हैं? हाँ हाँ। कहते हैं आसमां को जिद है जहां पर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। और जाहिर है रमेश सर जो हैं एक तरह से शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और आपने देखा भी कि आंखें नहीं है, खुद की नज़रों से दुनिया नहीं देख सकते हैं, बावजूद बच्चों के लिए इनके दिल में इतनी जगह है कि रोज़ समय पर स्कूल आते हैं और अनोखे ढंग से बच्चों को शिक्षा देते हैं। न्यूज़ 18 भी ऐसे शिक्षक को सलाम कर रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के मध्य से उच्च माध्यमिक विद्यालय गांवपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षक और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। आज मेरे स्कूल में शिक्षक दिवस था। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति मूर्ख है और वे कहते थे कि एक अच्छे शिक्षक वो हैं जो बच्चों के मस्तिष्क में तथ्यों को बोझ बनाने के वजह उसे भविष्य के चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए हमें सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु महान है और ईश्वर से भी उन्हें ऊपर वो सम्मान दिया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस के अवसर पे काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि विद्यालय में लगातार बच्चों के द्वारा काम किया गया है। सरकारी विद्यालय हर जगह अच्छा होना चाहिए। मेरा भी विद्यालय मेरे प्रयास से और मेरे शिक्षक के लगातार प्रयास से बहुत अच्छा मैं अभी तक लाया हूँ इसको स्टेज में।
बच्चे समझ रहे हैं अपने शिक्षा की महत्ता को, और जब बच्चे शिक्षा की महत्ता को समझेंगे तो ऑटोमेटिक अपने गुरुजन के प्रति उनके मन में सम्मान आएगा। एक शिक्षक के रूप में आज जो बच्चों द्वारा प्रोग्राम किया गया, यह हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में किया गया है। और हम लोग बच्चों को बताएं हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो दर्शन है, उस दर्शन मार्ग को अपनाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है।